हरे कृष्णा। तो आज फिर आपको सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर भावपूर्ण टॉपिक है और हमारे जीवन में इसकी बड़ी ज़रूरत है। हमारे पारिवारिक प्रेम में आजकल दरारें आ रही हैं। हमें अपने ही अच्छे नहीं लगते हैं, हमें दूर के लोग बड़े अच्छे लगते हैं। वो अच्छा है, वो अच्छा है, उसका घर अच्छा है, मेरे घर में कोई अच्छा नहीं है। ये जो मति हमारी हो रही है उसका कारण है कलह। ये कलह हर घर में है, हर घर में ये कलह हो रही है, पर हम उस कलह का निवारण नहीं देख रहे हैं। भगवान ने जब जब अवतार लिए हैं मनुष्य के रूप में अपने भक्तों के लिए, भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए, भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जब जब धराधाम पर आए हैं और उन्होंने करके दिखाया है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने घर को वापस जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने परिवार को मान मर्यादा रखते हुए सबकी सोच को किस तरीके से बदल सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पतितों को उद्धार करने के लिए हरि नाम के द्वारा सबका उद्धार किया। भगवान रामचंद्र जी आए, उन्होंने पारिवारिक संबंधों को हीरे की तरह चमकाने के लिए वो तरीके बताए कि हमारे जीवन में हमारे अपने जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को कैसे जिया जा सकता है, कैसे उस संबंध की गरिमा महिमा को रखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम हैं, वो लीलाधारी हैं। तो जब जब भगवान के अवतार हुए तब तब अलग अलग शक्तियों के द्वारा भगवान आए और भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और हमें हमारे संविधान, हमें हमारा तरीका, जीने का तरीका बताने के लिए। तो आज की जो कथा है वो पारिवारिक कथा है। जैसे आज घरों में, परिवार में कलह चल रहा है, कोई एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है कि उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ते का मुझे किस तरीके से आदर करना चाहिए। ये स्थितियाँ बड़ी भयानक हो गई हैं। हर एक व्यक्ति अपने घर में ये सोचता है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि मेरे अंदर है, सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। वो नहीं सोचता कि उनके जो अजीज़ हैं, जो उनसे उनके सीनियर हैं, जो उनसे बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा है। उस तजुर्बे का न वो लाभ उठाते हैं और अपना तजुर्बा देने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, दीजिए, परंतु मान और सम्मान और आदर का भी एक जगह है, उसको भी हमें निभाना चाहिए। तो आज की कथा में यही समझाया गया है कि भाई को भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए। ये रामायण हमें सिखाती है। भाई का प्रेम क्या होता है, माता को प्रेम कैसे करना चाहिए, पिता को प्रेम कैसे करना चाहिए, गुरु को प्रेम कैसे करना चाहिए, रामायण हमें सिखाती है। हमारे जीवन में वास्तविक आनंद रामायण के द्वारा ही आ सकता है। सारे हमारे भारत देश में कृष्ण को शायद लोग न जानते हों, परंतु राम जी को तो सारी दुनिया जानती है। जिस मुंह पे देखो आज भी राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी होता रहता है। कृष्ण सुप्रीम हैं, हो सकता है किसी के दिमाग में ना आए हों, मुश्किल से आता है, परंतु आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से सारी दुनिया में कृष्ण प्रचार हो रहा है। तो राम जी के द्वारा जो सिद्धांत हमें बताए गए, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे घर में राम राज्य हो जाए तो हमारा जीवन आनंद के वो समुद्र में गोते लगाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है।
या हमारा राज्य राम राज्य हो जाए, आ हा हा हा, या हमारा देश में राम राज्य हो जाए, आ हा हा हा। क्यों राम राज्य की बात आती है? क्योंकि रामायण में त्याग है, भोग नहीं है। रामायण में त्याग है, त्याग की भावनाएं हैं, भोग नहीं है कि मैं ही मैं, ये नहीं है। रामायण हमें त्याग सिखाती है, भोग नहीं। तो कथा हम शुरू करते हैं कहाँ से? जब भरत जी गए राम जी को मिलने के लिए चित्रकूट अपनी सेना के साथ, तो आपको कथा का पता है कि किस तरीके से वहाँ पहुँचे। रास्ते में केवट से मिले, केवट आगे, फिर संतों भक्तों से मिलते हुए, और फिर चित्रकूट जब पहुँचे तो भैया लक्ष्मण को भी लगा कि भरत जो है पूरी सेना लेकर के, और सोचने लगे हैं कि राम अकेले हैं तो मैं उन्हें मार के और पूरा आतंक राज्य भोगूंगा, आतंक राज्य। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम अभी भरत को जानते नहीं हो, भरत प्रेम की पराकाष्ठा है और प्रेमी मुझे अति प्रिय है। बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्मण जी को समझाया, और बाद में लक्ष्मण जी ने बड़ा पश्चाताप किया और भरत जी के श्री चरणों में गिर के उन्होंने क्षमा भी याचना करी कि भैया मेरे मन में कितना गलत आया। तो जब वापस आए राम जी के खड़ाऊँ लेकर के, चरण पादुकाएँ लेकर के, और सब निर्णय हो गया कि राम जी तो लौटेंगे नहीं, पर उनकी चरण पादुकाएँ अपना अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके, और मैं सेवक के रूप में राज्य का देखूंगा, राज्य को चलाऊंगा। जब वो वहाँ से लौट के आए तो आकर के फिर माता कौशल्या जी और गुरु जी और सभी के चरणों को सिर झुका करके, और भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके, और उन्हीं की आज्ञा पा करके धर्मधुरी धारण करने वाले धीरज भरत जी ने क्या किया कि नंदी ग्राम में पर्ण कुटीर बना करके और उसी में निवास किया। सोचने लगे मेरे भैया राम जमीन पे सोते हैं तो मुझे ज़मीन पे नहीं सोना है। उन्होंने वहाँ पर और थोड़ा ज़मीन से गहरा गड्ढा खोद के और उसमें वो फिर रहने लगे। ये भाव है भाई के प्रति। तो यहाँ से हम जो है कथा शुरू करेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम। तूने फ्लूट नहीं बजाई अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो पर्ण कुटीर में, नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बना करके उसी में निवास कर रहे हैं। तो चौपाई आती है, राम मातो गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ जराय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ जराय सुपाई। राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के श्री चरण कमलों में सिर नवा करके भरत जी ने श्री भगवान श्री हरि की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करके
और नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बना करके उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखन कुश सांतरी समाई। आसन बसन वासन व्रत मोरा, करत कठिन रिस धर्म सप्रेम। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण करके और पृथ्वी को खोद करके और उसमें अंदर कुसा बिछाकर और बर्तन भांडे सब कुछ अपने हाथ से करने के लिए, ये नहीं कि राम जी वहाँ पर किसी के द्वारा नहीं खा रहे, खुद ही बना के खा रहे हैं, तो इधर इन्होंने भी यही किया। सब बर्तन वगैरह सब पास में रख लिए और नियमों के साथ व्रत करते हुए सभी बातों में वे बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह कठिन धर्म का पालन करते हुए उसी तरीके से आचरण करने लगे। अब यहाँ पर भरत जी रह रहे हैं और वहीं से राजपाट को सब कुछ संभाल रहे हैं। एक दिन की बात है, एक रात माता कौशल्या जी को सो रही थी और सोते सोते अचानक ही उन्होंने उनके कानों में आवाज आई कि छत पर कोई चल रहा है। ऐसा उन्हें लगा कि कोई छत पर चलने की जो आहट उन्हें सुनाई दी। आहा, नींद खुल गई। नींद खुली तो पूछा, अरे कौन है, कौन है? तो पता चला कि श्रुतकीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया, अरे बहू, अरे छोटी बहू श्रुतकीर्ति, अरे क्या कर रही है, नीचे आओ। बुलाया। श्रुतकीर्ति जी जो सबसे छोटी बहू हैं आई और आकर के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके खड़ी रह गई। आहा। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही है? हैं? क्या कर रही हो बिटिया इतनी रात छत पे? नींद नहीं आ रही है क्या? हैं? तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अच्छा, शत्रुघ्न कहाँ है? कहाँ है शत्रुघ्न? इतना सुना तो श्रुतकीर्ति की आंखें भर आईं। मां की छाती से लिपट गई, मां की गोद में सिमट गई। आंखें भर आई, मां की छाती से लिपट गई, गोद में सिमट करके बोली, मां उन्हें तो देखे हुए मुझे 13 साल बीत गए हैं। ओफ। मां के मुंह से आह निकल गई। क्या कहती हो बिटिया? बोली, मां उन्हें देखे हुए तो मुझे 13 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष हो गए, मैंने उन्हें नहीं देखा। कौशल्या जी का हृदय जो है कांप उठा, आंखें भर आई, हृदय कंपन करने लग गया। श्रुतकीर्ति, बिटिया तू क्या कह रही है? हाँ मां, मैंने उन्हें 13 वर्ष से देखा नहीं है। अब मां तो मां है। एक बेटा पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन चला गया है। आहा। दूसरा भैया की सेवा में भाई को अपना सर्वस्व मानता है, उसने सब कुछ त्याग करके भाई की सेवा के लिए वन चला गया। एक भैया ने भैया के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके उसने भी
ऋषियों के वत्कल पहन करके नंदी गांव में जाकर के कुटी बना ली। ध्यान से सुनना, ये है रामायण। मैया का हृदय कांपने लगा, कहने लगी मां कौशल्या, उनका हृदय कांपने, तुरंत आवाज लगाई। मां कहने लगी, आवाज लगाई कोई है। सेवक दौड़े आए, आधी रात कोई पालकी मंगाई, पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। शत्रुघ्न है कहां? शत्रुघ्न कहां है? मां रात को ही पालकी में बैठ करके शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। आपको मालूम है शत्रुघ्न कहां मिले? शत्रुघ्न मिले अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर के रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बना करके लेटे हुए हैं। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या के दरवाजे के सामने नंदीग्राम में भरत जी लेते हैं, और नंदीग्राम के दरवाजे पर एक शिला है। उस शिला पर शत्रुघ्न अपने हाथ का तकिया बना करके वहां सो रहे हैं। आहा, मां सिराने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न ने ना आंखें खोली, बोले मां उठे, एकदम उठे और चरणों में गिरे। मां आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। मां ने कहा, शत्रुघ्न मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू यहां क्यों? इतना कहा ही था कि शत्रुघ्न जी की रुलाई छूट गई। आहा, वो रोने लगे, वो रोने लगे। बोले मां, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए हैं, और मेरा भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए, वो भैया मेरे भी चले गए, और भैया भरत नंदीग्राम में है। अरे ये महल जो है, ये राजसी वस्त्र, ये महल, ये सारी सुख सुविधाएं क्या विधाता ने मेरे लिए बनाए थे? रोते जा रहे हैं, मां से कह रहे हैं, मां आप बताओ, मेरे बड़े भैया प्रिय वन में हैं, हा, छोटे भैया उनकी सेवा में हैं, और उन भाई का आज्ञाकारी भाई मेरा भरत, वो पर्णकुटीर में जाकर के ऋषि की तरह वत्कल पहन करके और वो वहां पे सेवा कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये राजमहल के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, हाथी घोड़े, ये सुंदर सुंदर वस्त्र, मुकुट और ये सिंहासन, सब क्या विधाता ने मेरे लिए बनाया था? ये कहा तो माता निरुत्तर हो गई। कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं है। ये है, देखो राम कथा, राम कथा है ये भोग की नहीं है, त्याग की कथा है। यहां त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। ये देखिए भाइयों में त्याग की प्रतियोगिता चल रही है, और सभी के सभी उच्च कोटि के हैं, प्रथम, सभी प्रथम आ रहे हैं। यहां कोई सेकंड नहीं आ रहा है कि दूसरे नंबर पे आएगा या तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर कोई आने वाला है। सबके सब एक ही नंबर पे फर्स्ट आ रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं है। चारों भाइयों का जो प्रेम है और त्याग है, एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। आहा, चारों भाइयों का प्रेम एक दूसरे के प्रति।
रामायण जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। रामायण हमें सिखाती है कि वास्तविक हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम किस तरीके से अपने जीवन में बड़े आनंद के साथ और आदर के साथ, मर्यादा के साथ उसे हम किस तरीके से बिताएं। आहा, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मां सीता ने बड़े आनंद के साथ वनवास स्वीकार कर लिया। देखिए, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की भगवान राम को सेवा करने के लिए बचपन से ही लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं। वो राम जी से कैसे दूर रह सकते हैं? सोचिए, जो बचपन से ही राम जी को भाई नहीं भगवान मानते हैं, वो लक्ष्मण जी वो कैसे दूर रह सकते हैं भगवान से? वो नहीं रह सकते, वो भी साथ चले गए। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी, माता ने आज्ञा दे दी, ध्यान से सुनना, क्योंकि माता सुमित्रा इतनी दयालु हैं राम जी की सेवा के लिए। अपने दोनों बच्चों को जब यज्ञ कुंड से वो जो खीर का जो कटोरा प्रकट हुआ, यज्ञ भगवान ने जब खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया कि अपनी रानियों में इसे बांट दो, तो आधा उन्होंने माता कौशल्या को दिया और आधा कैकेयी को दिया। इन दोनों ने, माता कैकेयी ने आधा और माता कौशल्या ने अपने अपने में से आधा सुमित्रा को दे दिया। आहा, तो सुमित्रा ने उसी वक्त कहा कि दीदी, आप लोगों ने मेरे ऊपर डबल प्रेम किया है, 2 गुना प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भी आज से ये संकल्प लेती हूं कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को आपकी सेवा में दूंगी और दूसरे पुत्र को कैकेयी तुम्हारी सेवा में दूंगी। आहा, तो आप देखिए, एक पुत्र सुमित्रा के लक्ष्मण हैं जो राम जी की सेवा में हैं, और एक पुत्र सुमित्रा के शत्रुघ्न हैं, शत्रुघ्न हैं, वो माता कैकेयी के पुत्र भरत जी की सेवा में है। दोनों को दिया। तो सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा मांग ली और मिल गई, परंतु जब बात आई उर्मिला की कि उसे मैं कैसे समझाऊंगा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि उर्मिला को मैं कैसे समझा पाऊंगा, उनके कक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पर सोच बहुत है कि मैं आखिर उसको क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा, कैसे समझाऊंगा। मां ने तो आज्ञा दे दी है, कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा मैं उर्मिला से। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे, आहा, तो क्या देखते हैं कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर के उनके सामने खड़ी हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ करके प्रभु की सेवा में बन को जाइए। देखो, ये पत्नी है, ये पत्नी है कि तुम मेरी चिंता छोड़िए। मतलब अभी तक लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं है। पत्नी उनके मुखारविंद को देख करके समझ गई कि ये बड़े ही परेशानी में हैं। वो उनके मुखारविंद को देख के ही समझ गई कि पति क्या मेरे से बोले, कैसे मैं इन्हें मतलब देखते ही सब समझ गई। और पति की सारी चिंताओं को दूर करने के लिए पत्नी ने अपना धर्म निभाया। ये रामायण है।
पति का मुखारविंद मुरझाया हुआ देख करके तुरंत उर्मिला जी कह रही हैं, अरे आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए और मेरी चिंता छोड़ के तुम प्रभु की सेवा में बन जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बन जाओ, आप बन को चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, नहीं रोकूंगी मैं, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा आए इसीलिए साथ जाने के लिए जिद भी नहीं करूंगी। वाह वाह वाह, ये है रामायण। और आज की नारी को तो भगवान, अगर पति किसी प्रकार से दुखी होके आ रहा है तो खा जाएगी महाराज। क्यों सुस्त हो रहे हो, काहे को चक्कर चला रहे हो, काहे? मैं सोच रही थी आओगे तो शॉपिंग के लिए जाएंगे और तुमने पहले से ही मुंह बना रखा है, कारण तो बताओ। तुम दूसरों के झमेले में लगे रहते हो, तुम्हें अपने बीवी बच्चे नजर नहीं आते? अरे अगर वो जा रहा है तो उसे जान दो, उनको वनवास हुआ है, तुम्हें थोड़ी ना हुआ है, तुम्हें अपने बच्चे नहीं देखने, अभी तो शादी होके आए हैं, तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ, ये आज की नारी है। वो घर बड़े भाग्यशाली हैं जहां पर शास्त्रों के आधार पर या रामायण के आधार पर गृहस्थ को आगे बढ़ा रही हैं माताएं। उनको नारी नहीं माता कहा जा सकता है, जो अपने धर्म को रामायण के तरीके से निभा रही हैं। आहा, ऐसी माताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नहीं तो आज की नारी किसी कीमत पर नहीं जाने देती। तुम्हें क्या जरूरत है जी जाने की? उनको हुआ है वो चले जाए। परंतु यहां उर्मिला ने अपना पत्नी धर्म निभाया है। आहा, पति का मुखारविंद देखते ही सब कुछ कह दिया, पति को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो सोचते आ रहे मैं किस मुंह से उर्मिला को समझाऊंगा, माता ने तो दे दिया, मुझे आज्ञा दे दी, उर्मिला को कैसे समझाऊंगा? उर्मिला ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए पति की सारी मुश्किलों को दूर कर दिया। आहा, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े हैं और उससे पहले कि पत्नी उसके मन की बात जान करके उस संकोच से उन्हें बाहर कर दे। आहा, ये नहीं कि किसी को कुछ कह दिया, लगी पति को आंख दिखाने, आहा क्या करके आए हो, चुप क्यों हो बताओ, ये नहीं। पत्नी ने सारे पति की जो मुश्किलें थी वो सब हर ली। ये है पत्नी। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। आप सब जानते हैं। यहां 2 कथाएं आती हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि 14 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या, कठोर तपस्या करी और वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, वहां पर वो सोए नहीं। और यहां उर्मिला ने तो अपने महलों के द्वार कभी बंद ही नहीं किए, कभी बंद नहीं किए। ये रात भर यहां जागती रही, उस दीपक की लौ को देखती रही। सारी रात जाग करके दीपक को बुझने नहीं दिया, नहीं बुझने दिया। उधर जब मेघनाथ से युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, बड़े ध्यान से सुनना, आहा, और शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेने के लिए पहाड़ लेके लौटे हैं। और लौटते में रास्ते में जब वो अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो
भरत जी को सूचना मिली कि कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से कोई पहाड़ लेके जा रहा है। आहा, तो भरत जी तुरंत ये सोच के कि अयोध्या जो है, अयोध्या के ऊपर से कोई राक्षस जा रहा है, ये समझ के उन्होंने बाण मारा और मारते ही हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी की सहारा, हनुमान जी ने फिर मारे वो बेहोश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, परंतु बेहोश होते हुए भी वो राम हे राम हे राम हे राम, उनकी मुखारविंद से राम ध्वनि को सुन करके भरत जी को बड़ा अचंभा हुआ और वो बड़े दुखी होने लगे, बड़े दुखी हुए कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो कोई राम भक्त लगते हैं। और उन्होंने फिर भगवान राम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरी भाई के प्रति पूरी निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है, तो ये बिल्कुल अभी इसी वक्त सही हो जाने चाहिए। और इतना कहते ही हनुमान जी हे राम करते हुए उठ के खड़े हो गए। फिर दोनों में बातें हुई, उन्होंने बताया, सारा वृतांत सुनाया कि सीता जी को रावण ले गया है और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। बड़े ध्यान से सुनना। और ये सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में ना आवे। देखिए मां, ये मां है, मां अपना धर्म निभा रही है। देखिए किसके लिए निभा रही है, क्योंकि उसके अंदर लक्ष्मण के प्रति, राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। वो कह रही है राम से कह देना हनुमान जी कि जैसे लक्ष्मण को लेके गया है वैसे ही वापस आए, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है, बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या ना आवे। आहा, यहां पैर भी ना रखे अयोध्या के अंदर, राम से कह देना वो यहां पैर भी ना रखे, वो वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है, माता सुमित्रा की बारी आ गई, उसका देखो धर्म, उन्होंने क्या धर्म निभाया। वो कहती हैं हनुमान जी राम से कहना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाता है तो मैं शत्रुघ्न को उनकी सेवा में भेज दूंगी। आहा हा, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या है प्रेम। देखिए ये पूरे परिवार का प्रेम देखिए। यहां देवरानी जेठानी की बात नहीं है, यहां पे साक्षात सौत है, सौत जिसको कहते हैं, जो शब्द ही ऐसा है कि सुनते ही गुस्सा आए एक दूसरे पर प्रेम की पराकाष्ठा देखिए रामायण क्या सिखा रही है। एक सौत दूसरे के लिए कह रही है, वो कह रही है राम को कहना कि बिना लक्ष्मण का अयोध्या में पैर ना रखे, और दूसरी कह रही है कि हनुमान जी राम से कह देना अगर लक्ष्मण को कुछ होता है तो उसकी सेवा में मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी। आहा, मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं, सुमित्रा जी कह रही हैं। और माताओं का प्रेम देख करके हनुमान जी की आंखों में आहा अश्रुधारा बहने लगी। अरे क्यों ना हो ऐसी माताएं जिनके गर्भ से परम पुरुष भगवान श्री राम निकले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। आहा, जिनकी कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं। अगर वो माँ भी ऐसी नहीं होंगी तो फिर कौन होगा। हनुमान जी सोच करके बड़े बड़े ही अंदर से द्रवित होकर के और आंसू बहा रहे हैं। आहा, माओं का प्रेम देख करके उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा, आहा, तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत खड़ी हैं और बड़ी प्रसन्न है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है और अगर ये संजीवनी सुबेरा निकलने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले उन्हें नहीं मिली तो अयोध्या का दीपक बुझ जाएगा। और इतनी सुनने के बावजूद भी उर्मिला खुश हैं और बिल्कुल शांत खड़ी हुई हैं, एकदम शांत, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई चिंता नहीं है कि अपने पति के प्राणों की कोई चिंता कर रही हो, नहीं।
हाँ भैया, ऐसा राम राज्य हमें अपने घर से शुरू करना होगा। बाहर से राम राज्य नहीं आएगा, ऐसा राम राज्य हमें अपने घर में शुरू करना होगा। हनुमान जी पूछ रहे हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? उर्मिला, हे देवी, आपको मैं बता रहा हूं कि लक्ष्मण जी शक्ति लगी है, उनकी जिंदगी का सवाल है। वो जन्म और मृत्यु के दुराहे पर खड़े हैं, और ये जब तक ये जाएगी नहीं तब तक ये संजीवनी लेके जाऊंगा, और अगर सवेरा निकल गया, सूरज निकल गया, तो उनका बचाना संभव नहीं है। उसके बावजूद भी आपको कोई चिंता नहीं, आपका मुख बड़ा प्रसन्न है, चित्त बड़ा प्रसन्न है, आप बड़ी खुश हैं। आखिर कारण क्या है? आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? हनुमान जी पूछ रहे हैं। आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर के तीनों लोगों का कोई भी व्यक्ति, जब हनुमान जी ने ऐसे कहा तो उर्मिला जी क्या उत्तर दे रही हैं, उस उत्तर को सुन करके तीनों लोगों का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। इतना सुंदर जवाब उर्मिला ने दिया। क्या कह रही है? सुनने वाली बात है। वे बोली कि मेरा दीपक संकट में नहीं है, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। हनुमान जी, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्य उदय की, तो आप चाहो तो 2-4 दिन अयोध्या में रुक जाओ। आप सूर्योदय की बातें कर रहे हो, आप 2-4 दिन अयोध्या में रुक जाओ, सूर्य उगेगा नहीं, सूर्य नहीं निकल सकता, सूर्य नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? कारण आपने ही मुझे बताया है, आपने ही कहा है कि मेरे पति श्री राम की गोद में हैं, आपने कहा है, और श्री राम की गोद में मेरे पति हैं, तो जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। हनुमान जी, छू भी नहीं सकता। वाह वाह, क्या विश्वास देखिए, काल उसे नहीं छू सकता। हनुमान जी, जो राम की गोद में लेटा हो उसे काल छू सकता है क्या? विश्वास देखिए, नहीं छू सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम जी मेरे पति की गोद में, श्री राम जी की गोद में मेरे पति लेटे हैं, तो उन्हें काल छू नहीं सकता। ये तो वो दोनों ना लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं है ना, तब से सोए नहीं है। उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद में लेटे हैं तो विश्राम थोड़ा लंबा हो गया है, और क्या है, बस विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया है। इसलिए हनुमान जी आप चिंता नहीं करो, वो उठ जाएंगे, वो उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है हनुमान जी, नहीं लगी है। शक्ति तो राम जी को लगी है, राम जी को। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की एक एक बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी है हनुमान जी, मेरे पति को नहीं लगी। तो दर्द राम जी को होगा, दर्द राम जी को ही हो रहा होगा। इस बात का मैं दुख कर सकती हूँ, मेरे पति को दर्द नहीं है, क्योंकि शक्ति तो राम जी को लगी है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर के जाएं, सूर्य उदय नहीं होगा। आहा, ये है भरोसा, ये है प्रेम, ये है त्याग, ये है बलिदान, ये है श्रद्धा,
और ये है भाव। जय हो, जय हो। ये है भाव। राम राज्य की जो नींव है, ये तो मैं सत्य कहूं तो जनक की बेटियों ने रखी है महाराज। जनक जी ने जो बेटियां दी अयोध्या को, तो राम राज्य की नींव तो इन बेटियों ने ही रखी है। कभी सीता को, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया है, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग और समर्पण बलिदान से ही आता है। बोलो जय जय सिया रामचंद्र भगवान की जय। तो हम रामायण से ये चीज़ों को सीखते हैं और हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने परिवार में किस तरीके से अपने संबंधों को निभाना है। उन संबंधों में त्याग होना चाहिए। उन संबंधों में लोभ, लालच और श्रद्धा विहीन उन संबंधों से नहीं होना चाहिए। उन संबंधों में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे रिश्ते मत बनाओ ऐसे रिश्ते। अगर रिश्ते बनाए जाते हैं तो ये भगवान की कृपा है, और उस भगवान की कृपा का निरादर मत करो। अगर तुम किसी भी रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हो तो तुम उस रिश्ते का निरादर नहीं कर रहे हो, भगवत कृपा का निरादर कर रहे हो, ये समझ लो। और जब तक ये नहीं समझोगे तब तक रिश्ते कभी भी सुधरेंगे नहीं, और रिश्ते अगर सुधरेंगे नहीं तो ये जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा जन्म लेके फिर वो रिश्ते आएंगे और फिर तुम उन रिश्तों को नहीं निभा पाओगे, तो फिर दोबारा तुम्हें वो रिश्ते भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि कर्मानुसार रिश्तों का भी आदान प्रदान होता है। तो हमें इन चीजों से सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण